राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हम लोग नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आँख के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आँख के बारे में हम लोगों ने देखा था कि आँख एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इससे ही हम अपनी दुनिया को देख पाते हैं। आँख के विभिन्न भागों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि ये जो हमारा आँख है, हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो सबसे बाहरी लेयर है, इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं या इसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। उसके बाद यही आगे आकर ये हमारा कॉर्निया है, जिसे हम बोलेंगे स्वच्छ मंडल। ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इससे ही प्रकाश बाहर से अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद इसे हम कॉर्निया भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो लेयर है, इसे हम कोरॉइड बोलते हैं। और यही कोरॉइड आगे जाकर एक त्रिभुजाकार संरचना बनाता है और ये आगे बढ़कर हमारा सिलियरी, ये हमारा जो है परितारिका है, जिसे इंग्लिश में हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस का काम है प्रकाश को नियंत्रित करना। और पुतली, ये जो बीच में एक पॉइंट है, ये जो डार्क होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पुपिल या पुतली। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है आइरिस, और इसका काम है कि प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद यहाँ पे सिलियरी मसल्स होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पचमावी पेशियाँ बोलते हैं। और इसका काम है, जब ये शिथिल होता है तो लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, और जब ये सिकुड़ जाता है तो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो ये इसे हम बोलेंगे पचमावी पेशियाँ। और ये हमारा लेंस है। ये जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया से परितारिका के बीच एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम लोग नेत्रोद बोलेंगे। और ये नेत्रोद को हम लोग बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। कॉर्निया और नेत्रोद मिलकर अपवर्तन का काम करता है, बाहर से प्रकाश को अपवर्तित करके फिर वो पुतली से होकर, लेंस से होकर एक तीसरी परत है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना को, ये रेटिना है, और रेटिना को हम लोग हिंदी में बोलेंगे दृष्टि पटल। और लेंस से रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कचाप द्रव। इसे इंग्लिश में हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। यहाँ पे द्रव भरा होता है। तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ से आया? सबसे पहले प्रकाश बाहर से कॉर्निया, नेत्रोद से होते हुए, पुतली से होते हुए ये हमारे लेंस पर पड़ता है। लेंस पर पड़ने के बाद ये कचाप द्रव से होकर के रेटिना के किसी भाग में पड़ता है। और रेटिना के पास बहुत सारे बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। और प्रकाश पड़ने के बाद ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से होकर ये जो तंत्रिकाएं दिखाई दे रही हैं, इसे बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। तो वो विद्युत सिग्नल ऑप्टिक नर्व दृक् तंत्रिका से होकर के हमारे ब्रेन तक पहुँचता है, और ब्रेन उस सूचना को संशोधित करके जो वस्तु जैसा है उसे उसी रूप में हमें दिखाता है। अब ये जो लेंस हमारे पास है, ये किस प्रकार का लेंस है? तो ये लेंस जो हमारा है, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है
और रेटिना पर जो ये प्रतिबिंब बनाता है, ये प्रतिबिंब बनाता है उल्टा वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन ये हमारे ब्रेन का काम है कि उस प्रतिबिंब को सीधा करना और जैसा वस्तु है उसे उसी रूप में दिखाना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास नेत्र हैं, इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोष हम लिखेंगे नेत्र दोष। तो नेत्र दोष में मुख्यतः 3 प्रकार के दोष हैं। पहला जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष बोलने में लग रहा है कि निकट, इसमें अगर निकट दृष्टि दोष लिख रहे हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुओं को देखने में समस्या होगी, जबकि इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु तो सुस्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वे उन्हें दिखाई नहीं देंगी। उसी तरह से दूसरा जो दोष हमारा है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष इसे कह सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में भी उसी प्रकार है। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है इसे पढ़ने के बाद कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, जबकि नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देंगी, जबकि इसका उल्टा है। दीर्घ दृष्टि दोष से तात्पर्य है कि व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। फिर तीसरा जो दोष है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है जरा दूर दृष्टिता। जरा का अर्थ हुआ बुढ़ापा, यानी कि उम्र के साथ, उम्र के बढ़ने के बाद, आयु के साथ साथ हमारी जो लेंसेज हैं, जो हमारी पचमावी पेशियां हैं, वो दुर्बल हो जाते हैं। जो लेंस में जो लेंस की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, और अधिकांश जो लोग होते हैं उन्हें पास की वस्तुओं को देखने में समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। तो नेत्र दोष उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं। तो जो मुख्यतः जो कारण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमें ये फिजिक्स के अंतर्गत जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विशेष जो है निकट दृष्टि दोष के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारा आँख है वो थोड़ा जो है लंबा हो गया, या उसका जो लेंस है उसका डिसलोकेशन हो गया, लेंस के अंदर कोई और भी जो है, या पचमावी पेशियाँ और जो लेंस के बीच है उसके बीच का डिसलोकेशन हो गया, या कोई ख़ास बीमारी हो गई जिसके अंदर, या हमारे रेटिना के जो लेयर्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी समस्याएं होने के कारण जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण हैं, दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है, और जरा दूर दृष्टा होने के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, जबकि दूर की वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। होता क्या है कि वो हो सकता है 5 मीटर 10 मीटर तक देख पाए, उसके बाद दूर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब है कि जो दूर का बिंदु है, सामान्य आँखों के लिए जो दूर का बिंदु होता है वो अनंत होता है। मतलब अनंत से तात्पर्य कि बहुत दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमसे बहुत दूर है, तारा को देखते हैं, जो स्टार है स्टार को देखते हैं तो स्टार भी हमसे बहुत दूर है।
स्टार जब हमसे बहुत दूर है उसको हम जब देख पा रहे हैं तो इससे हम लोग लगाते हैं अंदाज़ा कि हम अनंत पर रखी वस्तुओं को भी देख सकते हैं, जब तक कि प्रकाश और हमारी आंखों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं हो, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, तो प्रकाश हमारे आंख अगर नेत्रों तक पहुँचती है तो हम उसे देख पाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वह व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तुओं को वो देख नहीं पाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा, हम इस तरह से यहाँ पे ये आई बॉल बनाते हैं, ये हमारा आई बॉल है और इसे हम, ये हमारा कॉर्निया है। अब अनंत पर हम लोग नहीं चलते हैं, यहाँ पे ये दूर जो बिंदु है, जो दूर बिंदु है निकट दृष्टि दोष वाले आँख का जो दूर बिंदु है यहाँ पे है, और यहाँ से ये हमारा लेंस है और ये दूर बिंदु है। दूर बिंदु काफ़ी पास आ गया है, निकट दृष्टि दोष का जो दूर बिंदु है वो पास आ गया। यहाँ से हम इसे लेंगे, ये इस प्रकार से प्रकाश की किरणें हैं और लेंस पर पड़ने के बाद ये यहाँ पर रेटिना के किसी भाग पर पड़ती हैं और प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा है निकट दृष्टि दोष युक्त आँख का दूर बिंदु। ये निकट दृष्टि दोष युक्त जो हमारा ये आँख है उसका दूर बिंदु यहाँ पर है। जबकि दूसरा अगर हम आँख बनाते हैं, आँख का नेत्र गोलक बना रहे हैं, ये हमारा कॉर्निया है, तो दूर बिंदु कुछ यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमारा दूर बिंदु है, इसे ओ डैश लेते हैं। अब ये इसे हम अनंत पर ले रहे हैं, ये 3 प्रकाश की किरणें हैं और अगर यहाँ से ये समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं, अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये हमारा ये दूर बिंदु यहाँ पर था, जो हमारे निकट दृष्टि दोष का जो दूर बिंदु है, दोष उत्पन्न होने के बाद जो दूर बिंदु यहाँ पर है, और मान लेते हैं कि अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस नेत्र पर पड़ती हैं और लेंस पे पड़ने के बाद ये रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना से पहले कहीं मिल जाती है और इसीलिए क्या होता है कि हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। यानी कि कोई चंद्रमा या सूर्य या तारों से अगर कोई प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से परेशान है तो प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं और जब आँख के लेंस पर पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना और लेंस के बीच कहीं मिल जाती हैं और वह व्यक्ति अनंत पर रखी वस्तुओं को देख नहीं पाता है। अब है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः 2 कारण पर बात करेंगे। जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। आगे जो और भी बहुत सारे कारण हैं वो हम लोग को मेडिकल में पढ़ना है। जब हम लोग आँख के डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तब उसमें पूरा डिटेल से कि मायोपिया के और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मुख्यतः 2 कारण के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पहला कारण है वो ये है कि जो हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा मान लीजिए सामान्य नेत्र लेंस है, ये हमारा मान लेते हैं कि सामान्य नेत्र लेंस है। अब ये हमारा नेत्र गोलक है और ये हमारा कॉर्निया है। तो प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं और रेटिना पर मिल जाती हैं। ये सामान्य नेत्र है, सामान्य नेत्र लेंस है, यानी कि व्यक्ति स्वस्थ है। अब है कि ये जो नेत्र लेंस है ये थोड़ा इसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। ये नेत्र लेंस मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हो जाए, अब प्रकाश की किरणें आती हैं और क्या होता है कि ये वक्रता बढ़ जाने के कारण ये रेटिना पर नहीं मिलने के बजाय ये रेटिना और लेंस के बीच में कहीं पे मिल जाती है। यह है नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। यहाँ पर नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। इसके कारण क्या है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं
वो रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना और लेंस के बीच में कहीं पे मिल जाती हैं। और दूसरा कारण क्या है कि ये हमारा जो नेत्र लेंस है, ये हमारा नेत्र लेंस की बात नहीं, ये जो हमारा जो नेत्र गोलक है, वो नेत्र गोलक क्या होता है, ये नेत्र गोलक हम देख रहे हैं इस तरह से है, इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। ये नेत्र गोलक थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब हम इसको ये लंबा बना दिए, समझने के लिए ज़्यादा लंबा बना दिए हैं इसको, और ये यहाँ पर है। लेंस मान लीजिए जिस प्रकार से हमारा था वो स्वस्थ ही है, नेत्र गोलक लंबा हो गया है। तो नेत्र गोलक लंबा होने के बाद क्या होगा कि प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं, और समानांतर आने के बाद यह रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना से पहले कहीं मिल जाती हैं, यहाँ पे कहीं मिल जाती है। तब भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। मान लीजिए कि बहुत दूर रखी कोई समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, बहुत दूर रखी कोई वस्तु है, तो उसको वो व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ कि जो लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, लेंस की वक्रता जो है वो ज़्यादा वक्र हो गई है, बहुत ज़्यादा वक्र हो गई है। दूसरी क्या है कि ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का लंबा होना, पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा होना। अब इस समस्या को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? अगर प्रकाश की किरण रेटिना पर नहीं जा करके रेटिना से पहले मिल रही है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा लेंस है जिससे हम इस प्रकाश की किरण जो पहले मिल जा रही है, यहाँ पे जो पहले मिल जा रही है, कुछ ऐसा लेंस लगा दें ताकि ये प्रकाश की किरण जो यहाँ पे मिलती है कुछ दूर जाकर मिले? क्या ऐसा हमारे पास कोई लेंस है जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर नहीं मिला करके दूर हटाती है, अपसरित करती है? क्या आपको याद है? वह जो लेंस है उसका नाम है अवतल लेंस। अब हमें ऐसे याद रखना है कि निकट, निकट का मतलब हुआ ये जो है 3 अक्षर का जो है शब्द बना हुआ है, निकट, निकट, और निकट से एक अक्षर बढ़ा दीजिए, हो गया अवतल। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और अवतल लेंस का क्या कार्य है? अवतल लेंस का कार्य है कि प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज कर देना, उसको अपसरित कर देना, फैला देना। तो अगर ये प्रकाश की जो किरण है उसको हम थोड़ा फैला देंगे, तो फैलाने के बाद ये प्रकाश की किरण इस लेंस जो हमारे पास जो आँख की लेंस है वो अगर उसे कन्वर्ज करती हैं, उसे अपसरित करती हैं, तो अभिसरित करते करते वो हमारे रेटिना तक पहुंचती है और तब हम देख पाते हैं। अब बात है कि किस प्रकार का लेंस है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो स्पष्ट हो गया कि हम अवतल लेंस लगाएंगे, लेकिन कितने पावर का लेंस होना चाहिए? तो यह निर्भर करता है कि हमारी जो आँख की जो लेंस है, हर व्यक्ति की जो आँख का लेंस है उसकी जो क्षमता है, वो कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है और किस तरह की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये लेंस लगा कर देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? फिर लेंस को बदलते हैं, फिर दूसरा पावर देते हैं। बारी बारी से अलग अलग लेंसेज के पावर हम लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि हाँ अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो वही लेंस हमारे लिए उपयुक्त लेंस होता है। तो हमारे पास अगर हम इसे देखेंगे तो उपयुक्त जो लेंस होगा उसके लिए हम उसका उपयोग करेंगे ताकि ये जो प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें हैं, वो फैल करके उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बने। तो आइए उसका प्रतिबिंब अभी हम बनाते हैं। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में क्या है कि व्यक्ति पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, जबकि दूर की
वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है या नहीं देख सकता है। निकट दृष्टियुक्त व्यक्ति की आँख की दूर बिंदु निकट आ जाती है, जिसके कारण वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर बिंदु ही पास हो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति नहीं देख पाता है। इस दृष्टि दोष उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। पहला कारण है आँख की लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण है कि आँख की लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, पहले हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। और दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा, यानी कि नेत्र गोलक हमारा लंबा हो गया। अब इसे हम पढ़ेंगे निवारण। निवारण के लिए हम लोग उपयुक्त अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। उपयुक्त का मतलब है कि हमारे आँख के लिए एक खास पावर का अवतल लेंस होगा, वही हमारे लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी अवतल लेंस हम लेंगे और उससे हमारा ये कार्य हो जाएगा कि उसे हम आँख के पास लगाएंगे और हम जो उसे आसानी से देखना शुरू कर देंगे। उपयुक्त मतलब एक खास पावर, उसे हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, वो हम लगाएंगे, तब हम ठीक होंगे। एक और ख़ास बात है विद्यार्थियों के लिए कि अगर हमें इस तरह की समस्या है, अगर हम दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं और हम दिखाने के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर साहब अगर चश्मा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप इस चश्मा को लगाइए, तो चश्मा भी एक दवाई की तरह है। अगर हम उसे लगा कर रखेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो जो हमारा निकट दृष्टि दोष है वो वहीं पे स्थिर बना हुआ रहेगा। अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष है वो हो सकता है कि और बढ़ जाए और आँख में समस्या उत्पन्न हो जाए। तो चश्मा को हम लोग दवाई के रूप में लें, उसे अगर कहा गया है लगाने के लिए तो उसे लगा कर रखें। अब जो दोष का जो निवारण है उससे संबंधित जो डायग्राम है वो इस प्रकार है कि मान लेते हैं कि दूर का बिंदु यहाँ पे O डैश है यहाँ पे, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, ये समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं
और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के बाद जो हमारे पास जो दूर बिंदु है वो यहाँ पे है, इसे O लेते हैं हम लोग और यहाँ पे लगा दे रहे हैं हमारा अवतल लेंस। ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को हल्का सा जो ये हल्का सा इसे अपसरित करेगा और हमारे पास ये कॉर्निया है और इसे हम इस तरह से, ये हमारा नेत्र गोलक है, ये हमारा लेंस है और प्रकाश की किरणें आती हैं और लेंस लगाने के बाद ये रेटिना पर जाकर मिलती हैं। यहाँ पर इसे हम देख पा रहे हैं। अब एक अभी भी जो है ये लेंस लगाने के कारण है कि सांद्र प्रकाश की किरणें यहाँ पर फोकसित हो रही हैं। अगर इससे हम इसे मिलान करते हैं, ये देख रहे हैं जो हमारा दूर का बिंदु है, तो दूर के बिंदु को जो सीधी रेखाएं हैं अगर उसे देखते हैं तो ये प्रकाश की किरणें जो यहाँ पे डाइवर्ट हो रही हैं वह अगर इससे मिला रहे हैं तो यह O से होकर के जा रहे हैं। इसका मतलब अभी भी आँख की स्थिति वही है, हम सिर्फ लेंस लगा रहे हैं तब हम दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं। जैसे ही लेंस हटाएंगे बस हम यहाँ तक ही चीज़ों को देख पाएंगे। जब तक लेंस लगा हुआ है तब तक हम दूर की वस्तुओं को देख रहे हैं। जैसे ही लेंस हटा देंगे हम पास की जो दूर बिंदु हमारा दिया है वहीं तक हम देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे हम दूर करते हैं, क्या स्थिति होती है, उससे संबंधित हम आइए गतिविधि करते। हम लोग आँख के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आँख के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में जानने के बाद हम लोग आँख में उत्पन्न होने वाले दोष के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें जो सबसे पहला दोष है वह है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना से पहले कहीं मिल जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो आज अब ये हम लोग एक प्रयोग करेंगे और प्रयोग से समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे काम करता है। तो प्रयोग के लिए हमारे पास एक ये कैंडल लाइट है, ये जलती हुई मोमबत्ती है। ये आँख का एक मॉडल है जिसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगा हुआ है। और चूँकि हमारे पास वैसा लेंस नहीं है या इसके स्क्रीन को दिखाने के लिए हमारी जो आँखें होती हैं उनका लेंस बहुत छोटा होता है और उसको रेटिना पर दिखाने के लिए इसमें नहीं संभव है, तो इसका जो लेंस है इसके अंदर का उत्तल लेंस, इसका फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको 10 सेंटीमीटर पर यहाँ रख करके, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है पर रख करके ये जो हमारे पास स्क्रीन जो है, जो पर्दा है, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये रेटिना है। ये आँख का आगे का भाग है और ये हमारा रेटिना है। और ये जलती हुई मोमबत्ती को हमारी आँख, मान लीजिए हमारे आँख का कोई एक भाग है वो देख रहा है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो हम इसके माध्यम से देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। फिर उसके बाद हम ये जो हमारी जो आँखें हैं इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे हम आगे ले आएंगे। आगे लाने के बाद क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें जो ये स्क्रीन पर फोकसित हो रही थी, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रही थी, इसे आगे लाने पर जो वो फोकस है, फोकस का निर्माण वहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा पहले हो जाएगा। तो पहले अगर हो रहा है तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि निकट मतलब 3 अक्षर से बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे अवतल लेंस। तो हमारे पास इसके लिए देखिए एक अवतल लेंस है और एक लेंस स्टैंड भी है। तो इसको हम लोग आगे रख करके देखेंगे कि हमारा फोकस इस स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं। तो फोकस अगर स्क्रीन पर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने ये जो इस आँख में अगर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गई है, इसे पास यहाँ पर हमारे पास आने से, तो हम ये अवतल लेंस के पावर से इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसे कर देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा स्क्रीन है यहाँ पे हमें जो ये कैंडल लाइट का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम पास करते हैं तो ये गोल हो जा रहा है, थोड़ा दूर करने पर और प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, देखिए ब्लर्ड हो जा रहा है।
हम इस स्क्रीन को जो हमारा ये रेटिना के रूप में काम कर रहा है इसे वहाँ पे रखते हैं ताकि ये सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही प्रतिबिंब हमको बनाना है। आप देख सकते हैं ये प्रतिबिंब हमको यहाँ पे बनाना है और ये हमारा आँख का एक मॉडल है। इसमें एक लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो ये स्क्रीन पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये स्वस्थ आँख की जो है पहचान है कि प्रकाश जो है आँख से होकर के ये मान लेते हैं कि रेटिना है और रेटिना पर ये रेटिना है, ये पर्दा जो है रेटिना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रकाश यहाँ पर आकर के मिल रहा है इसलिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हम आँख को थोड़ा सा पास लाते हैं इधर, और थोड़ा सा पास लाने से देखिए यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हो गया और थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया। और हमें प्रतिबिंब कौन सा प्राप्त करना है, ये वाला प्रतिबिंब जो पहले बन रहा था उसको प्राप्त करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे हम ला रहे हैं तो ये ब्लर्ड हो गया। अब वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये कहाँ पर, यहीं पे मिल रहा है। अगर हम इसे स्क्रीन पर रखते हैं अगर हम यहाँ पे इसके रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा स्क्रीन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे इसका फोकसित हो रहा है और थोड़ा दूर जाने पर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। अब इसके लिए हम लोग इसको ठीक करने के लिए, फोकसित करने के लिए हम एक अवतल लेंस को सामने लाते हैं। अवतल लेंस को सामने लाने के बाद इसको आगे पीछे करके संयोजित करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है जो पहले बन रहा था, थोड़ा सा ये प्रतिबिंब जिस साइज का पहले था उसी साइज का ये प्रतिबिंब अभी बन रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा और पास लेकर ये शार्प इमेज बन रहा है। और जैसे इसे हम हटा देते हैं वो बड़ा प्रतिबिंब जो हमें पहले बन रहा था वही दिखाई देता है। इस आँख के पार्ट को हम यहाँ देखिए, ये जो है इसका फोकस है, ये जो शार्प पहले दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा है, ये स्वस्थ आँख की है। और इसे दूर लाने पर ये हमें बड़ा और थोड़ा सा फेड हो गया, ये थोड़ा सा घूम गया। यहाँ पर देखिए बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। अब इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ये लेंस हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस के रखने के बाद हमारा वो प्रकाश जो है फोकसित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये निकट दृष्टि दोष है उसको हम अवतल लेंस के माध्यम से उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास एक नेत्र गोलक है और हम एक स्क्रीन के तौर पर, रेटिना के तौर पर एक स्क्रीन लेते हैं और वहाँ पे प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब वहाँ पे नहीं बनता है। और जैसे ही हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो वो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है। तो आज इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष क्या है और उसके दोष क्या हैं और उसके निवारण किस प्रकार से हो सकते हैं, ये दोष उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, किन किन स्थितियों में ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं और इसे ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं और उसे कहाँ पे हम लगाएंगे और कितनी देर तक रखेंगे ताकि जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पे पड़े। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, दूरदृष्टि दोष को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।